ये वजह है कि मैं सिवाय चंद दोस्तों के जो हॉस्टल में मेरे साथ थे या मेरी क्लास में मेरे ग्रुप में थे और किसी को जानता ही। मैंने कहा उसके बाद तुमने क्या किया, कॉलेज को बुला ही दिया मेरा। कहना काम हो रहा है, क्या तुम्हें तो पता नहीं है, मुझे पता है। यानी ये बात सिर्फ मेरे और मिर्जा नासिर अहमद के दरमियान रही है कि मैं 10 आदमियों को वजीफा देता रहा। तो मुझे नहीं पता। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, कहना किसी को भी नहीं पता, सर मुझे पता है, मियां नासिर अहमद को पता। मैंने कहा अब तुमने क्यों बंद कर दिए? कहने तुम कैसे कैसे तो मैंने बंद कर दिए। तो ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं, वो कॉलेज का एहसान, वो कॉलेज का एहसान नहीं मान रहे। वो ये कहते हैं कि गरीब तालिब इल्मों को, जिनको ये कॉलेज वो कर रहा था, तालीम के इंतजाम कर रहा था, हमारा फर्ज बनता है हम करें। अब ये मुझे पूछ रहे थे, एक दोस्त ये बशीरुद्दीन शम्सी पूछ रहा था मुझे कि क्या इसके मकासद क्या है। उनका मकासद का मुझे नहीं पता, लेकिन एक जर्मनी वाले जो है वो 20 वज़ाइफ तालिब इल्मों को दे रहे हैं, TI ओल्ड बॉय एसोसिएशन इसी तरह कर रहे हैं। इंग्लिस्तान वाले, ये तो आप अपनी हिम्मत की बात है, अपनी सोच की बात है। आपने अगर कॉलेज का एहसान लिया है या माना है, या कॉलेज ने आपको कुछ दिया है और यकीनन कुछ ना कुछ दिया है, तो उस कॉलेज का वो रीपे भी तो करना है ना किसी न किसी सूरत में। मैं बात यहाँ से शुरू हुई, कॉलेज की ये रिवायत, ये हर्ष मियां साहब के जिक्र से ही एक मुस्कुराहट सारे मसले हल कर दे। अब इसका एक और पहलू, मुमताज अहमद कानो हमारा वजीर रहा पंजाब का, ये सरगोदे का इसके वाले साहब जिम्मेदार थे। आए मेरे अब्बा के थ्रू आए, हमारे अब्बा थे ना सरगोदा, उनके था ज्यूरिसडिक्शन। मियां साहब के पास आए तो क्या लगा कि ये लड़का है, इसका नाम है मुमताज, 6 साल से BA कर रहे हैं गवर्नमेंट सरगोदा, तो मैं आपके पास ले आया हूँ। 6 महीने रह गए इम्तिहान में, इस वजह से वजीर बढ़ गया। कहने लगा ये मुमताज खुद बताता, कहना मुझे मियां साहब ने सिर्फ एक नजर देखा है। सुन रहे हो अब्बा क्या कह रहे हैं? पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। उसी साल BA हो गया वो। यानी हमारे साथ बड़े बड़े बुजुर्ग भी थे, 6 साल तो ये लगा के आया था ना। एक हमारे हाजी बशीर अहमद साहब होते थे, वो 8 साल लगाए थे उन्होंने। सारी सियासतदानों वाली खूबियां पे थी। तुम्हारा मतलब कि कॉलेज का जो असर था, हल्का असर था, वो हर किस्म के, सिर्फ गरीब तालिब के नहीं, अमीर तालिब जो बिगड़े हुए होते थे उनको भी कॉलेज जो था वो फैज पहुंचाता था। चलो आगे चलते हैं। मैंने ये लिखा कि कॉलेजों की रिवायत ये होती थी कि लाहौर कोई ना कोई कॉलेज किसी खास खेल में नामवर हो जाता और फिर अपना एजाज बरकरार रखता। लाहौर के ज़माने में कॉलेज जो था हमारा वो रोइंग का चैंपियन था, पंजाब का कश्ती रानी। मुकाबला हमेशा होता था इस्लामिक कॉलेज का, जिस तरह इस्लामिक कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज का क्रिकेट का मुकाबला बड़ा मशहूर होता था, रोइंग का मुकाबला हमेशा इस्लामिया और TI कॉलेज के दरमियान होता था। लेकिन अल्लाह के फजल से लंबा अरसा कॉलेज ने ये एजाज बरकरार रखा। एक बात, ये बात मुझे प्रोफेसर हमीद अहमद खान साहब जो वाइस इस्लामिक कॉलेज के प्रिंसिपल थे, बाद में वाइस चांसलर हुए, उन्होंने बताई खुद। कहने लगे एक बार TI कॉलेज की टीम जो थी वो 2 बार मुतवातर मुसलसल चैंपियन चली आ रही थी। अब तीसरा मैच था फाइनल। अगर उस साल भी कॉलेज वो जीत जाता TI कॉलेज, तो ट्रॉफी मुस्तकिल उनको मिल जाती। तो मैंने अपनी टीम से कहा, ये प्रोफेसर हमीद अहमद खान मुझे बता रहे हैं कि मैंने अपनी टीम से कहा कि बच्चों सुनो, अब इज्जत का मामला है, कॉलेज का भी और तुम्हारा भी और मेरा भी।
एक तो कॉलेज की इज्जत का ख्याल करो, हिम्मत करो, ये कॉलेज को हरा दो, बनाओ ट्रॉफी मुस्तकिल ले जाएं। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें 200 रुपया इनाम, ये मैं बात कर रहा हूं 50s की। उस जमाने में 200 रुपया होता था, तो मैं तुम्हें 200 रुपया इनाम। मुझे अमीरा वहां कहने जब इस बात की खबर मिर्जा नासिर अहमद को पहुंची कि मैंने अपने लड़कों को कहा है कि मैं तुम्हें 200 रुपया इनाम दूंगा, मिर्जा नासिर अहमद ने ऐलान किया कि अगर इस्लामी कॉलेज की टीम टीआई कॉलेज के लड़कों को हरा देगी तो मैं भी इनको 200 रुपया इनाम दूंगा। सारी जो एक टेंशन की फजा थी वो खत्म हो गई। कॉलेज जीत गया टीआई कॉलेज, और वही लड़के जो वहां लड़ने भिड़ने और सर ट्रबल पे तैयार रहते थे जैसे होता है लड़कों में, सारे गए और सर मियां नासिर अहमद साहब के सामने सर झुका के उससे शाबाश ली। इनाम तो हम नहीं आपसे जीत सके, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कोई, ये बहुत बड़ा इनाम है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा रहे हो तुम लोग। ये कॉलेज का वाकया। फिर इन्हीं का वाकया एक मैंने और भी बयान किया, हमीद अहमद खान साहब का। जब साहब खलीफातुल मसीह सालिस बन गए तो हमीद अहमद खान तशरीफ लाए, और तशरीफ लाने का तरीक भी देखे ना, ये आए हुए थे जौहराबाद गवर्नमेंट कॉलेज में कॉन्वोकेशन एड्रेस देने के लिए। चूंकि मेरा राब्ता ये बाहर के इदारों से, बाहर के असातिज़ा से, बाहर के लोगों से राब्ता रखना मेरे ज़िम्मे था, तो फोन वहां से मुझे आया कि मैं आ रहा हूँ, रब्बे से गुजरना है मैंने, तो मैं मिर्जा नासिर अहमद साहब से मिलना चाहता हूँ, उनके अब्बा की वफात पे ताज़ियत भी करनी है और उनको खलीफा बनने की मुबारकबाद भी देनी है, जैसे गैर अहमदियों के यहाँ होता है। तो मैंने यार साहब से दरख्वास्त की कि इस तरह हमीद अहमद खान साहब तशरीफ ला, उन्होंने सुना ठीक है तुम भी आ जाओ साथ, और चौधरी मोहम्मद अली साहब को भी ले आओ, खाना खाओ मेरे साथ। हमारे भी अयाशी हो गई। खैर खाना वाना खा के बैठे रहे, जब वापस जाने लगे हैं नीचे प्राइवेट सेक्रेटरी के दफ्तर तक, हम सब नीचे आए हैं, दरवाजा आप सबने खोला है, पुराना कुलीग है मेरा, बिठा के उनको मुझे हिदायत फरमाई कि जहाँ से इनको तुमने रिसीव किया था वहां तक इनके साथ जाओ, यहाँ नहीं छोड़ देना। एटिकेट है ना कि जहाँ से सड़क से रिसीव करके लाए थे वहां तक तो साथ जाओ ना। मैं भी साथ बैठ गया। अभी गाड़ी चली है तो हमीद अहमद खान कहने लगे परवाजी ये मिर्जा नासिर अहमद तो वो मिर्जा नासिर अहमद नहीं, टोटली चेंज। हमें भी यही महसूस होता। तो ये गवाही प्रोफेसर हमीद अहमद खान साहब। अब कुछ थोड़ा सा अपना भी मैंने लिखा कि तालिब इल्म के जमाने में तो हमने खासी शराफत से वक्त गुजारा, हो वहां यहाँ से चलो। लेकिन एक बार स्टाफ पे आने के बाद हम पकड़े। शाम का वक्त था, बायोलॉजी लेबोरेटरी के सामने कुर्सियां डाल के हम लोग बैठे हुए थे। लाहौर से एक दोस्त हमारे आए हुए थे, मजे से सिगरेट नोशी कर रहे। वो शाम का वक्त है, शाम को किसने आना, और यका एक लड़के ने नारा लगाया मियाँ साहब। वो देखा तो मियाँ साहब ने यूं रखा हुआ है हाथ, यूं बगैर देखे तो यहाँ हाथ रखा हुआ जा रहे हैं जैसे हमें देखा ही नहीं। तो मारे गए, सख्त एक्सप्लेनेशन हो, कुछ भी नहीं। हाँ ये हुआ, हमें खुद इतनी शर्म आई कि हमने फिर कॉलेज के माहौल में सिगरेट नहीं पी। तो ये एक तरीका होता है। नासिर अहमद की जो सख्ती थी वो अपनी जगह पे, और जो उनकी राहत रहमत वो अपनी जगह पे। फिर एक बात और मैंने ध्यान की थी कि हजरत साहब की आदत थी कि जब स्टाफ खाना होता, दावत होती थी, तो खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जैसे दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन यूं बगैर किसी खास क्या कहते हैं तवज्जो दिए, या कोई एक टुकड़ा मेहंदी ने बचाया है तो मैं उठा के मुंह में डाल लिया। एक तजामन मैंने देखा हर दावत में मियाँ साहब अपने दाएं बाएं बैठे हुए जो दोस्त थे ना, उनमें से
उनके बचे हुए टुकड़े जरूर उठा के खा। और मैंने एक बात पूछी, मियां साहब आप ये क्या करते? कहने लगे तुम्हें अरसब का शेर याद है? अरसब का अरबी का शेर है, लिफाजातुल मुवाइदे काना उकली सिरतुल यौमा मितामुल हाली, के वो वक्त था कि मुझे खाने के दस्तरखान के बचे खुचे टुकड़े खाने को दिए जाते थे। और अब अल्लाह ताला का फजल है कि खानदानों के खानदान मेरे खानदान से, मेरे दस्तरखान से मुतमत्ते हो रहे। तो बस कह रहे हैं कि ये वो सुन्नत याद रखो। हालांकि किसी के बचा हुआ टुकड़ा उठा के खाना अजीब लगता है, तो क्या मुझे तो अजीब लगता है। और ना मैं दिखाने के लिए करता हूँ, ये तुमने पता नहीं कहाँ इसको नोट कर लिया, वरना मुझे तो आज तक किसी ने पूछा कि क्यों ऐसे कर रहे हैं। जब मैंने ये बात दोस्तों से बयान किया तो अब तो टूट के पड़ गया ना मेरे हज़र साहब के बचे हुए कूट। मैं तबर्रुक की शक लेते रहो तुम, लेकिन ये बात तबर्रुक की नहीं है, एक खास ज़ाविया निगाह की है। यार साहब का अपना जिंदगी के बारे में क्या रवैया था। फिर हज़रत साहब के बाद काजी इस्लाम साहब प्रिंसिपल उनका तशरीफ लाए। आप लोगों ने जो शुरू के लोग हैं उन्होंने तो काजी साहब का जमाना नहीं देखा, लेकिन हमने तो देखा। काजी साहब गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, DPI रहे, एजुकेशन सेक्रेटरी रहे। फिर जब शोबा नफ्सियात कायम हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी में तो सदर शोबा हुए। फिर कराची यूनिवर्सिटी चले गए। फिर हज़रत साहब ने उनको हुक्म दिया कि आप PI कॉलेज के प्रिंसिपल बन के आ जाए। बूढ़े आदमी थे, बीमार थे, इमाम का हुक्म है, आ गए। सादा आदमी है, अब हॉस्टल में पका हुआ खाना वो जाहिर है कि एक बूढ़े आदमी के लिए तो अच्छा नहीं है, करते थे। मैं सारा खानदान तो यहाँ नहीं ला सकता, सिर्फ इसलिए हर साहब ने कहा था कि आ जाए और कॉलेज को संभालें। आ गए, कॉलेज को संभाला और फिर आगे उनकी जगह लेने के लिए चौधरी मुदीर साहब तैयार थे। काजी साहब का एक कमाल ये था कि सरकारी मुलाजिम थे, मगर कादियान में जमात अहमदिया के जलसा सालाना जलसे पर हमेशा उनकी तकरीर होती थी। सरकारी मुलाजिम है, अंग्रेजों के जमाने तक तो ठीक था, अंग्रेज इस बात पे वो नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद हर वक्त ये तलवार लटकती थी कि कह सकते हैं कि भाई ये आपको क्या तकलीफ है जी, आप मजहबी उस पर जाके तकरीरें करते हैं। लेकिन काजी साहब की तकरीर हमेशा होती थी और आप हैरान होंगे कि मुझे याद है कि कम से कम 8-10 मौकों की तकरीरें मैंने जो छपी हुई पढ़ी हैं वो सारी की सारी हस्ती बारी ताला पे होती, इसलिए कि नौजवान नस्ल जो थी ना उनको अल्लाह मियाँ के खिलाफ एक होता था, धैर्यत की तरफ खींचते थे। जो ज्यादा पढ़े लिखे या अंग्रेजी असर के नीचे आ जाते थे, पहला उन पे असर यह होता था कि धैर्य हो जाते थे। तो काजी साहब की तकरीरें हमेशा हस्ती बारी ताला के मौजू पे होती थी और यह उन्हें ताल्लुक आखिर तक वो तकरीर जमात के जलसे पे करते रहे। फिर उसके बाद रिटायर हो गए, फिर तो आज़ाद हो गए और कोई पाबंदी भी नहीं रही ना उनको। एक काजी साहब की खूबी कि बर्टन रसल की किताब पे एक तबसरा छपा पाकिस्तान टाइम्स में, 1947-48 की बात है।